हेलो स्टूडेंट, आई निशा बादशाह सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट लिविंग किंगडम्स, राइट, जिसमें हमने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करी जो कैरोलस लिनेस द्वारा दिया गया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बात करी किसकी? हैकल की। फिर हमने बात करी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमारी कूपलैंड ने, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। याद कर लो ये लाइन, जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए तुम्हें याद होना चाहिए आर.एच. व्हिटेकर 1969, राइट। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात करी जिसमें हमने 3 डोमेन्स की बात करी, और वो किस पर बेसिस थे? 16S RNA सिंथेसिस पे, राइट। आज जो हम बात करेंगे आर.एच. व्हिटेकर जी के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे उसमें सबसे पहले की बात करेंगे जो कि क्या है? हमारा मोनेरा है, राइट। तो ये जो मोनेरा किंगडम है हमारा, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में इंक्लूड किए गए हैं? मोनेरा में। आपको पता है मोनेरा को 2 डोमेन में बांटा गया है, एक तो हम बोलेंगे आर्किया में और दूसरा है यूबैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और साथ ही साथ इसके मेन ग्रुप्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आप देखो मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना भी बहुत जरूरी है, एम आई राइट? तो चलिए आ जाइए। मोनेरा जो किंगडम है बच्चों, उसको हमने 2 डोमेन में क्या करा है? डिवाइड किया है। क्या है वो? आर्किया, हमेशा आर्की बैक्टीरिया आ जाता है मेरे से, आर्किया, और दूसरा है हमारा यूबैक्टीरिया, राइट, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है बच्चों ये हर जगह मिलने वाला है, और आपको मैं बता दूं कि जो मोनेरा किंगडम है उसका यूबैक्टीरिया या हम कहें बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दी गई है एज इट इज, राइट। बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। अब हम बात करें थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, इसको सर्वप्रथम किसने देखा जीवित रूप में? सर्वप्रथम जीवित रूप में किसने देखा? तो आप बोलोगे कि मैम उसका नाम है क्या? कुछ बोलते हैं रॉबर्ट कॉच और ल्यूवेनहॉक, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन रहता है, अभी कंफ्यूजन अपन दूर करेंगे। कैसे? आ जाओ। ल्यूवेनहॉक, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो चेक कर लेना बच्चों। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले रेनी वाटर में कुछ चलते हुए छोटे छोटे जीवों को देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि हाँ कुछ गतिशील कुछ ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने बोला कि कुछ और भी मैं देखूंगा कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो टीथ होते हैं हमारे, ठीक है, टीथ का जो प्लाक होता है, ठीक है, जिसको हम स्कम भी कहते हैं, उसमें देखा, स्लाइड पे लिया और उस सैंपल में देखा कि हाँ उसमें भी कुछ मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। तो उन्होंने क्या बोला, उसको एक नाम दिया एनिमलक्यूल, राइट। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल दिया। जब उन्होंने रेनी वाटर में माइक्रोब्स को देखा, फिर उन्होंने टीथ के स्कैम में उसको देखा, उसके बाद उन्होंने ज़ूस्पोर को भी देखा। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को देखने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। अब लिविंग को देखने वाले हैं तो एल और एल, यानी कि जब भी तुम्हें पूछे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हम बोले जो हमारा लिविंग बैक्टीरियल सेल है उसको सर्वप्रथम किसने देखा, तो आप बोलोगे ल्यूवेनहॉक ने। फिर हम बात करें
रॉबर्ट कॉच की। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या करा बच्चों, रॉबर्ट कॉच ने डेड सेल को देखा। ठीक है, सबसे पहले डेड सेल को देखने वाले कौन थे, रॉबर्ट कॉच थे। लिविंग सेल को देखने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है जब अपन ने कूपलैंड का फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, तो इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो माइकोटा में आएंगे, है ना, माइकोटा जिसको बोला था। लेकिन दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस माइकोटा को बदल के क्या बोल दिया था, मोनेरा बोल दिया था। अब याद करो वो कौन से दो साइंटिस्ट थे, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। वो साइंटिस्ट थे हमारे डगर्टी एंड एलन, राइट। दो साइंटिस्ट कौन थे, डगर्टी एंड एलन, जिन्होंने मोनेरा मतलब माइकोटा जो था कूपलैंड का उसको नाम दिया मोनेरा। तो तुम्हें याद रखना है इस चीज को। इज दैट क्लियर? भाई जो सॉल मेंबर है बैक्टीरिया, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने तो नाम दिया था एनिमलक्यूल, है ना भाई, यही तो नाम दिया था। लेकिन एनिमलक्यूल से ये बैक्टीरिया टर्म कहाँ है, कहाँ से आई, है ना, और किसने दी? तो आप बोलोगे कि मैम जो हमारे एहरनबर्ग थे, राइट, एंड कोहन एंड एहरनबर्ग जो थे उन्होंने बैक्टीरिया टर्म दी। तो ये रहा हमारे मोनेरा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर हम आएंगे किस पे, आर्किया पे। इसके अलावा हम बैक्टीरिया की बात करें, ये सॉल मेंबर तो है ही, और हम बोल रहे हैं ये एवरीवेयर भी पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाएगा। इसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, तुम्हें लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यही लाइन है एनसीईआरटी की, लेकर के बैठते हो कि नहीं, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ऐसा क्यों कहा बैक्टीरिया के लिए? तुम देखोगे स्ट्रक्चर क्या है, अरे यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक तो है, अंदर कोई ऑर्गेनेली भी नहीं है, तो सिंपल है। लेकिन जब इसका बिहेवियर देखोगे तो ये अपने आप में कैसे कैसे चेंज करेगा, सेल वॉल देखोगे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे, फिर इसका मैकेनिज्म देखोगे, तो तुम बोलोगे कि नहीं मैम इसका बिहेवियर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आ जाओ अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया आर सॉल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, राइट। यहाँ तक अपन ने देख लिया, ये हमारे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो अपन करेंगे जब अपन यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक ऑर्गन जो ऑर्गेनली है वो समझाने वाली। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि किस तरीके से बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा गया, कैसे उसका नामकरण हुआ, किस किस ने उस पर रिसर्च करी, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या वो मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली। हिस्ट्री में हम देखेंगे दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व, दे वर मतलब बैक्टीरिया पहली बार ऑब्जर्व्ड किए गए इन रेनी वाटर एंड लेटर इन टीथ स्कम, टीथ स्कम जो कि येलो येलो कभी लेयर आ जाती है टीथ के ऊपर, उसको कहते हैं टीथ स्कम, बाय ल्यूवेनहॉक इन 1675 में सबसे पहले रेनी वाटर में ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद टीथ के स्कम में देखा, उन्होंने देखा कि इस तरीके से एकदम टाइनी से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, और इस वजह से उन्होंने उसको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल। इज दैट क्लियर? नाउ कोहन और एहरनबर्ग ने फर्स्ट कॉइन दिया बैक्टीरिया नाम, एनिमलक्यूल से बैक्टीरिया नाम किसने दिया, एहरनबर्ग और कोहन ने। रॉबर्ट कॉच फर्स्ट ऑब्टेन्ड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कॉच ने क्या किया, ऑब्टेन किया, मतलब बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में कैसे कल्टीवेट करना है वो किसने बताया, रॉबर्ट कॉच ने। ही डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस
और कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, ये याद रखना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एंथ्रेक्स, टीबी और कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो किसने सर्च किए थे? रॉबर्ट कॉच ने। अब आई बात सीबी वैन नील की। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस बताने वाले हैं, है ना, ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है, किसने बताया है? ये बताया है सीबी वैन नील ने। नेक्स्ट, द टर्म मोनेरा वॉज गिवन बाय डगर्टी एंड एलन, बट सिस्टमाइज करने वाले कौन थे क्लासिफिकेशन में? कूपलैंड। मेन ग्रुप इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि मेन ग्रुप्स इन मोनेरा, एम आई क्लियर? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब बात शुरू होती है हमारी आर्की बैक्टीरिया से। देखो, आर्की बैक्टीरिया की हम जब बात करते हैं तो सबसे, हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज, राइट, हमारे पूर्वज जो हैं, तो वैसे ही सबसे बैक्टीरिया में पूर्वज कौन है? हमारा आर्की बैक्टीरिया है। तो मैं बोल दूंगी ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है आर्की बैक्टीरिया की? भाई ये एकमात्र ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? देखो, फॉसिल्स का मतलब होता है जो अवशेष मिलते हैं ना तुमको, जैसे गड्ढा खोदा जिसका अवशेष मिला, डायनासोर का अवशेष मिला, तो ये लिविंग फॉसिल क्या है? आर्की बैक्टीरिया ऐसा है जो बरसों से चला आ रहा है और आज भी जीवित है, राइट, यानी कि पुराने अवशेष से अभी तक जीवित रहने वाला ये आर्की बैक्टीरिया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक तो एंशिएंट बैक्टीरिया के तौर पे और एक लिविंग फॉसिल के तौर पे। इज दैट क्लियर? आर्की बैक्टीरिया में ऐसी कैपेबिलिटी है, हमने ऐसा सुना है आज तक कि आर्की बैक्टीरिया में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो हर विषम परिस्थितियों में जी लेता है, राइट, मतलब कोई सी भी हार्श कंडीशन दे दो तुम उस आर्की बैक्टीरिया को, ये सरवाइव कर लेता है। ऐसा क्यों? इवन वोल्केनो जैसी कंडीशन में भी जो साइंटिस्ट है करेंटली लाइफ को सर्च कर रहे हैं, क्या वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? क्या आर्की बैक्टीरिया मिल रहा है? या हो सकता है कोई ना कोई चीजें मिल भी गई हो, आप सर्च करके देखना। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी सर्वाइविंग पावर रखता है, सर्वाइविंग पावर रखता है, राइट। फिर हम आर्की बैक्टीरिया में, है ना, क्वेश्चन ये आना चाहिए तुम्हारा, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हार्श कंडीशन में रहता है जीवित या नहीं रहता है, तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि ये हर कंडीशन में, जो कि बहुत विषम कंडीशन है, चाहे वो हम बोलें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हम कह रहे हैं कि एसिडिक वातावरण है, हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लवणीय वातावरण है, फिर हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो मिथेन का भी प्रोडक्शन कर सकता है, गट में रहता है तो भी आराम से सरवाइव कर रहा है, ऐसा क्या है इसमें? तो कुछ तो सोचा होगा। तो बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, आर्की बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो इसने अपने आप में चेंज कहाँ किया है, राइट। तो आप बोलोगे कि सेल वॉल, दो चेंज देखेंगे अपन इसमें, इसी वजह से ये क्या करता है? हार्श कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। एक तो हो गया सेल वॉल। क्या इसकी सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ ऐसा है? यस, बिल्कुल है, इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो मैं अब आपको बताती हूं कि यदि अपन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो बच्चों इसने क्या कर रखा है? यदि आपके पास ऑप्शन आए, ठीक है, तो आपको क्या चूज करना है? स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। जो सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया है इज मेड अप ऑफ स्यूडोमरीन। ये स्यूडोम्यूरिन क्यों बोल रहे हैं अपन? देखो बच्चों, इन केस ऑफ बैक्टीरिया आपको पता है सेल वॉल किससे बनी हुई है हमारी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, राइट। और पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या है? 2 यूनिट्स है हमारे पास। कौन सी यूनिट है मैम? एक है
नाम और एक है नाग। ठीक है, ये 2 यूनिट्स हमें मिलती है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। आ जाओ देख लेते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ये 2 यूनिट से पेप्टिडोग्लाइकेन बनती है, किसकी? बैक्टीरिया की। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल हम बोल रहे हैं स्यूडोम्यूरिन है, यानी कि फॉल्स है। ऐसा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनो, कलर अपन करेंगे चेंज। हमने बोला कि ये जो एम है, यानी कि जो नाम है, ये हमारे आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। राइट, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या नहीं पाया जाता है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो यहां पर कुछ और पाया जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर पाए जाने वाला जो केमिकल है बच्चों, वो है नाट, NAT। तो नाट की फुल फॉर्म अपन देखें भाई, बिल्कुल देखेंगे अपन। मेरे को लगता है कि कहीं एक और पेज ले ले। नाट की फुल फॉर्म देखोगे, एन एसिटिल एन एसिटिल टेलोसा यूरोनिक एसिड। नाट की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटिल टेलुसा यूरोनिक एसिड है। राइट, इसीलिए हम सेल वॉल की बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो वो कैसी है? स्यूडोम्यूरिन है। अब क्या हुआ? एक और बात, यानी कि हमने बोला कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में तो इसने चेंज कर लिया। अब हम इसकी किसके बारे में बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आ जाओ। और एक और बात क्या है कि जो सेल वॉल है, चूंकि इसके पास ये नाट है, तो ये मोर रिजिड है बच्चों, मोर रिजिड है देन बैक्टीरियल सेल वॉल। राइट, बैक्टीरियल सेल वॉल। क्यों? क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया की सबकी सेल वॉल जो है किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की है। लेकिन आपको पता है आर्की बैक्टीरिया जो है विषम परिस्थितियों में जी रहा है, तो उसको अपने आप में चेंज किया, उसने अपनी सेल वॉल ही चेंज कर डाली। मान लीजिए कि अपन एक रूम में है और इस रूम में मैं इस रूम को, अभी आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे ना टीवी में कि ये अंबुजा सीमेंट है, ये वाली सीमेंट है, और आप कहते हो कि सबसे अच्छी सीमेंट वो लेंगे जो बारिश में, बाढ़ में हमारे घर को टूटने ना दे। तो आर्की बैक्टीरिया ने भी बहुत अच्छी सीमेंटिंग करी है अपनी सेल वॉल में। किसकी करी है? हमारी करी है नाट की। इसलिए जो इसकी सेल वॉल है वो मोर रिजिड है देन बैक्टीरियल सेल वॉल। पहली बात। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। राइट, लेकिन इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आ जाओ। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्लिसरॉल है, ये हमारा ग्लिसरॉल है, साइड चेन बना लें। ये अभी मैंने ना आर्किया की सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ना मैंने अपने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बनाई है। अब क्या होगा? अब देखो, ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है बच्चों। क्या समझने की जरूरत है? यदि तुम बात करो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे तो यहां पर
जो साइड चेन होगी वो एकदम नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल साइड चेन होगी। और यहां पर जो लिंकेज पाया जाता है, यहां पर जो बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है ईस्टर बॉन्ड, यहां पाया जाता है ईस्टर बॉन्ड, राइट। अब यदि मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की, तो आ जाओ वो भी बना लेते हैं अपन। PO4 होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। और यहां पर भी जुड़ जाएगा। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कैसे, आ जाओ। यहां पर हम जब बात करते हैं, यहां पर जब अपन बात करते हैं तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहां पर जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो ईस्टर बॉन्ड पाया जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, यहां पर जो लिंकेज होता है बच्चों वो होता है हमारा ईथर बॉन्ड, फर्स्ट थिंग। फिर हम बोलेंगे जो ये साइड चेन है ये कैसी है, ये है हमारी फेनेटल, ठीक है, फेनेटल साइड चेन है, राइट। क्या डिफरेंस हुआ इनकी साइड चेन में, पहले तो ईथर बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड की बात कर ले। देखो बच्चों, ईस्टर बॉन्ड जो है वो हम में और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, राइट। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड पाया जाता है। ये बॉन्ड क्या है, हाईली रिजिड बनाता है आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको कहाँ रहना है, इसको सलाइन एनवायरनमेंट में रहना है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहना है, इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिजिडिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ कंपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसने बॉन्ड कौन सा ले लिया, ईथर बॉन्ड ले लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि आर्की बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हर एनवायरनमेंट, हर विषम एनवायरनमेंट में रह लेता है, जबकि बैक्टीरिया सभी जगह रहता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में रहने वाला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर, या प्रोकैरियोट्स बोलेंगे ज़्यादा ईजी रहेगा, ईथर बॉन्ड है इसलिए। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो साइड चेन है उसमें एक्स्ट्रा ब्रांच है। ब्रांच कैसे, जैसे कि हम बोले कि तुम एक लाइन में खड़े हो बच्चे, एक सिंगल लाइन में खड़े हो, या हम बोल सकते हैं जैसे तुमने एक ताश का घर बनाया, ठीक है, ये लो तुमने एक कैसल बनाया, कार्ड कैसल बनाया। अब इस कार्ड कैसल के पास कोई भी मजबूती नहीं है, हल्की से हवा चली और गिर गया, राइट। और यदि तुम कोई भी चीज से कुछ बना रहे हो और तुमने इसको जोड़ दिया, तुमने इसको किसी चीज से जोड़ दिया, तो अब हवा चले तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मजबूती से एक दूसरे से कनेक्टेड है। गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मैंने कहा यहां पर एक कार्ड का कैसल बना हुआ है, ताश का महल बना हुआ है, इसमें कोई भी लिंक नहीं है, अच्छे से ये कनेक्ट नहीं है, अच्छा बॉन्ड नहीं है इनमें। लेकिन यदि मैं किसी चीज को अरेंज करूं और आपस में टाइटली बॉन्ड कर दूं, एक दूसरे को पकड़े हुए बॉन्ड कर दूं, तो वो मजबूत होगा। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तो ईथर बॉन्ड की वजह से मजबूत है और एक फेनेटिल साइड चेन की वजह से मजबूत है। या मैं कहूंगी कि जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, या सेल मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो हमारी आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वो कैसी है, रिजिड इन नेचर है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। इसी कारण से ये कैसा हो सकता है, मिथेनोजन हो सकता है, एसिडोफाइल्स हो सकता है, थर्मोफाइल्स हो सकता है, हेलोफाइल्स हो सकता है, बोरोफाइल्स हो सकता है, इसी रीजन से। इज दैट क्लियर। तो क्या हमें डिफरेंस पता लग गया, सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है और हमारी क्या सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। अब ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया कौन है, आर्की बैक्टीरिया। इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव, भाई इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना यही है। दे वर द फर्स्ट टू बी बोर्न ऑन आवर प्लैनेट एंड दे आर प्रेजेंट नाउ अ डेज विद देयर प्रिमिटिव
कैरेक्टर्स, मतलब जो पुराने कैरेक्टर्स है उसके साथ ये अभी तक जी रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। मोस्टली आर्कीबैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, लेकिन कुछ थर्मोएसिडोफिल्स हैं, होलोफाइल्स हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। तो अब इसके लिए मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूं उसको कॉपी में मेंशन करते जाओ। आर्कीबैक्टीरिया जो है बच्चों, आर्कीबैक्टीरिया जो है अपने कैरेक्टर के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में डिवाइड है। जैसे हम कह सकते हैं मेथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा तो आपने पहले भी पढ़ा होगा दो वर्ड्स, फॉबिक एंड फिलिक, ठीक है। फिलिक यानी इन लव, यानी कि ये क्या है, प्यार में है, राइट। और फॉबिक यानी कि ये नफरत में है। तो आपको मैं बता दूं, जब अपन बात करते हैं हेलोफिल्स तो फिलिक फॉर्म ऐसा कुछ वर्ड का सेंस आता है, यानी कि ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो हेलो है, हेलो मतलब लवणीय वातावरण वाले, यानी कि जो सॉल्टी वातावरण को प्यार करे। तो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो लवणीय वातावरण में रहते हैं वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल यानी ये किसके प्रेमी हुए, ये प्रेमी हुए हमारे हाई टेम्परेचर के, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो ये वहां पर रहना पसंद करेंगे। एनवायरमेंट कैसा है, हाईली एसिडिक है तो ये वहां रहना पसंद करेंगे। जो भी कैरेक्टर्स मैं बताऊंगी बच्चों, ये आपके नीट एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखेंगे पुराने पेपर्स को देखेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम पुराने पेपर्स को देखेंगे तो आप बोलोगे कि आर्कीबैक्टीरिया में से तो हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी पेपर हुआ है हर बार इसका नीट में क्वेश्चन आया। तो आर्कीबैक्टीरिया अपन को एवे ही नहीं निकालना है, आर्कीबैक्टीरिया के हर एक लाइन पर हमें फोकस करना है। इज दैट क्लियर? तो अपन अब क्या बनाएंगे, इंडेक्स। तो अब अपन देखते हैं मिथेनोजन के क्या कैरेक्टर है, हेलोफाइल के क्या कैरेक्टर है, और थर्मो एसिडोफाइल के क्या कैरेक्टर है, राइट। सबसे पहले तो हम बात करें इनकी, किनकी, इन ग्रुप्स की। तो आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जैसे पाए जाएंगे उस हिसाब से आप बताते रहेंगे। कैसे ये पाया जाता है मिथेनोजन, ये होता है जो रुमिनेंट्स होते हैं बच्चों, है ना। रुमिनेंट का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, राइट, जैसे कि काऊ। तो ये कहाँ रहते हैं, रुमिनेंट की गट में रहते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स कहाँ रहेंगे, मैंने क्या कहा था, ये किससे प्यार करते हैं, सॉल्टी एनवायरमेंट से। तो ये कहाँ रहेंगे, जहां पर सॉल्टी एनवायरमेंट होगा। फिर हम बात करें थर्मोफाइल्स की, थर्मो एसिडोफाइल्स की, तो वातावरण कैसा होगा, सल्फर जहां पर प्रेजेंट होगी वहां पर होगा, या जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां होगी, या जो हम कह सकते हैं एसिडिक एनवायरमेंट होगा वहां पर ये प्रेजेंट होंगे, राइट। ये तो हो गया ये कहां कहां पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि ये कैसे आर्कीबैक्टीरिया हैं, तो हम बोलें कि ये हैं एन एरोब्स, ये हैं एन एरोब्स, और ये भी क्या है, एन एरोब्स। फिर डिफरेंस क्या है मैम, आज ये एनारोब्स है, क्यों, सबसे पहली बात तो क्या है, ये किसी की गट में रहते हैं तो वहां पे डेफिनेटली ऑक्सीजन तो होगा नहीं, राइट। ये ऑक्सीजन वाली, हमारे जो पेट होता है काऊ का, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जिनको
ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये एनारोब्स तो हैं, बट कैसे हैं? ऑब्लिगेट। कैसे हैं? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट यानी कि जो कि रिस्ट्रिक्ट हो, मतलब इसको O2 की आवश्यकता ही नहीं है सर्वाइविंग के लिए, O2 चाहिए ही नहीं, यानी कि एब्सेंस ऑफ O2 ये आराम से सर्वाइव कर लेंगे। तो ये कैसे हैं? एनएरोबिक आर्कीबैक्टीरिया है। अब ये भी एनारोब्स है, ये एनारोब्स है, मतलब ठीक है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है इजीली सर्वाइव कर लेंगे, तो लवणीय वातावरण में इजीली सर्वाइव कर लेंगे। थर्मोएसिडोफिलिक, थर्मोएसिडोफिल्स भी कैसा है? एनएरोब्स, लेकिन ये कैसा है? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव कैसे? यदि आपको पता है सल्फर एनवायरमेंट बोला है, यदि ये सल्फर वाले एनवायरमेंट में रहता है तो ये बना लेगा H2S, और यदि इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो ये बना लेगा H2SO4, राइट। यानी कि O2 की प्रेजेंस है तो भी ये सर्वाइव करेगा और O2 की प्रेजेंस नहीं है तो भी ये सर्वाइव करेगा। इज दैट क्लियर? फिर हमने क्या बोला कि ये जो हमारे मिथेनोजेंस है, ये जो हमारे मिथेनोजेंस है ये है ऑटोट्रॉफ। भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो देखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? आर एच विटेकर के बारे में बात कर रहे हैं। सेल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट? सेल की स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ये याद रखना है ऐसे ही की पॉइंट्स पे, तभी आप करोगे। आर्कीबैक्टीरिया का हमने क्या देखा? सेल कैसी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी? ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन मिथेनोजन ऑटोट्रॉफ्स है। व्हाट अबाउट हेलोफाइल्स? तो हेलोफाइल्स क्या है? हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। और फिर हम बात करें हमारी थर्मोएसिडोफिलिक की, थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो ये भी क्या है? हमारे ऑटोट्रॉफ है। तो एकमात्र हेलोफाइल्स है जो कि हेट्रोट्रॉफ है, बाकी दोनों ऑटोट्रॉफ है। ये कैसा है? ये कैसा है? इसको केमिकल चाहिए, ठीक है, केमिकल चाहिए। केमिकल में ये क्या कर लेगा? तो हम बोल सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ है। हम क्या बोल सकते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ है। केमिकल चाहिए कैसे? आपको पता है मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। मीथेन प्रोडक्शन करता है ना, हाँ या ना? मीथेन प्रोडक्शन करता है तो जो भी एनर्जी निकलती है उस समय मीथेन के प्रोडक्शन में, बायोगैस के प्रोडक्शन में, बात बता रही हूँ बार बार, बायोगैस के प्रोडक्शन में भी ये काम आते हैं मिथेनोजन, ठीक है। तो ये मिथेनोजन जो है मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी केमिकल का ही फॉर्मेशन है, केमिकल का ही सिंथेसिस करके मिल रही है, तो इसी एनर्जी को ये अपना भोजन बनाने में यूज करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स है दैट मीन्स ये डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट? दूसरे से ये अपना भोजन लेंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता लग गया। इज दैट क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल जो है, अरे भाई एग्जाम्पल जो है हेलोफिल्स का क्या एग्जाम्पल होगा, बोरोफिल का क्या होगा, थर्मोएसिडोफिल का क्या होगा, मिथेनो का क्या होगा, मतलब मिथेनोजन का क्या होगा, ये हमें अभी यहाँ पर बताना है। तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। हम बात करें मिथेनोजन की तो आप बोलोगे मिथेनोकोकस, राइट? कोकस है ना, मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनो सार्कीना,
सार्किनी यानी कि 8 सेल, मिथेनो स्पिरिलम, ये कैसे हैं? हमारे एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजन है। फिर हेलोफाइल्स के देखो एग्जाम्पल, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स में अपन बोलेंगे हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, हेलोबियम, हेलोबियम। ये एग्जाम्पल किसका है? हेलोफाइल्स का। थर्मोफाइल्स का देखो, थर्मो एसिडो फाइल्स का एग्जाम्पल देखो। तो एक एग्जाम्पल है मिथेनो पायरस कंडलेरी, ठीक है, कंडलेरी। ये एक ऐसा थर्मो एसिडोफाइल है बच्चों जो 270 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करता है? सरवाइव करता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं हॉटेस्ट थर्मोफाइल है ये, ठीक है, हॉटेस्ट थर्मोफाइल है, राइट। तो हमने सारे टाइप के ग्रुप भी पढ़ डाले। अब अपन देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। मोस्टली आर्कीबैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स, बट थर्मोएसिडोफाइल्स क्या हैं और हेलोफाइल्स क्या हैं? फैकल्टेटिव एनारोब है। ये हमने जिक्र कर लिया। देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लाइक दैट ऑफ यूबैक्टीरिया। किसकी बनी हुई है ये? स्यूडोम्यूरिन की, आगे बात, और स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। क्या है इसकी जगह? नाट है। नाट यानी कि एन एसिटिल टेलोसाअमीन यूरानिक एसिड। Their cell membrane is not a unit membrane while eubacteria the cell membrane is a unit membrane। इसकी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है। नोट, अब देखो मेम्ब्रेन के बारे में तुम्हें एक और बात बतानी है। जो बैक्टीरिया है बच्चों, बैक्टीरिया जो है उसमें आपको पता है बाइलेयर पाई जाती है। बाइलेयर कैसे? यहां एक हेड है, ये टेल है, यहां एक हेड है, ये टेल है, यहां एक हेड है, ये टेल है, यहां एक हेड है, ये टेल है। तो ये हो गई बाइलेयर। लेकिन इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है सिंगल मोनोलेयर। क्या मिलती है? सिंगल लेयर मिलती है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पर भी ब्रेक दिख रहा है। ये देखो, यहां डिफरेंस देखो, दो हेड है लेकिन दो अलग अलग टेल्स हैं। यहां पर कॉमन टेल है, दो अलग अलग हेड है। तो ये कैसी है? मोनोलेयर है, सिंगल लेयर है। यही कहना चाह रहा है सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला था? इस तरह की ये जो ब्रांच है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी वजह से क्या है? ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। Molecule of lipid, while the lipid present in the cell membrane of eubacteria are straight chain molecule। ये कैसी है? मतलब इस तरीके से होंगी अरेंजमेंट, राइट। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में ये इस तरह की होगी ब्रांच में। Due to the branch chain structure, archibacteria have more resistance ability। तभी तो ये कैसा है? डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर लेता है, जो कि कैसा है? विषम है। Compared to eubacteria, that is archibacteria are not affected by high temperature, high salinity, radiation and change in pH यानी कि एसिड में। They are resistant to all of these, right? आर्कीबैक्टीरिया में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है? मिथेनोजन, राइट। मिथेनी जो मिथेन है प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट CO2 ऑफ स्वैम्पी एरियाज, यानी कि जहां पर अपन को स्वैम्पी एरियाज होते हैं वहां पर अपन मिथेन का प्रोडक्शन करवाते हैं, और जो एनर्जी मिलती है वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल मिथेनोकोकस और मिथेनो माइक्रोबियम या फिर बैक्टीरियम। These bacteria convert the organic substances cellulose present in the cow dung into methane by fermentation, यानी बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं। कहाँ रहते हैं ये? रूमिनेंट, राइट। रूमिनेंट की गट में रहते हैं और मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? ये देखो, ये रूमिन है,
ये रुमिन है और यहां पर क्या मिलेगा अपन को, मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलेगा। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स क्या है, हाईली सलाइन एनवायरमेंट में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। हेलोफाइल्स आर सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है यहाँ पर पर्पल मेम्ब्रेन होती है बच्चों इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट। तो आपने सुना होगा जो पिगमेंट्स होते हैं, है ना, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो प्लांट्स को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हेलोफाइल्स आपने क्या बोला था कि ये हेट्रोट्रॉफ है मैम, हेट्रोट्रॉफ है। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि पिगमेंट हमेशा भोजन बनाने में हेल्प करे, राइट। हेलोफाइल्स के केस में जो यहाँ पर पिगमेंट है, कौन सा, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट है, वो भोजन बनाने के में हेल्प करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? These membrane absorb bright light and directly forms। ये क्या बताते हैं कि वहां पर ये जो बैक्टीरियल एडॉप्शन, ये बताते हैं लाइट की प्रेजेंस को। किसको बताते हैं, लाइट की प्रेजेंस को बताते हैं, राइट। और क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, लाइट को बता भी रहे हैं, पिगमेंट का काम भी कर रहे हैं, बट ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हेलोफाइल्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक एंड दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। थर्मोएसिडोफाइल्स, these archaebacteria are found at those places where temperature is about 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मीडियम इज एसिडिक, pH कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, सल्फर एनवायरमेंट बताया था। दीज कैन सर्वाइव एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू H2SO4, यानी कि हमने बोला था ये कैसा है, फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव है। यदि सल्फर ही है तो ये H2S बना लेगा, यदि सल्फर मतलब ऑक्सीजन है तो ये H2SO4 बना लेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सल्फर टू H2SO4 द मीडियम बिकम्स एसिडिक इन नेचर, राइट। दे आर एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। एक्सेप्शनली दीज आर्कीबैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनाएरोबिक, जैसा कि हमने बात की। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, आर्कीबैक्टीरिया देखा, मोनेरा के बारे में बात करी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों आर्कीबैक्टीरिया इतने ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि सेल वॉल में चेंज करता है, प्लाज्मा उसकी सेल मेम्ब्रेन में चेंज करता है, क्या क्या चेंज करता है। फिर उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया, मेथनोजन में बोला, हेलोफाइल्स में बोला, हमने थर्मोएसिडोफाइल्स में बोला, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सब की बात हमने कर ली, राइट। आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें अपन यू बैक्टीरिया की बात करेंगे बच्चों, राइट। जब तक थैंक यू।